मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मेरे बैक में दिख रहा है, आज मैं एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आया हूं आपको, और अच्छे से आप ये फैक्ट तैयार करें। ठीक है, एक नई कोशिश है और आप लोगों का मुझे फीडबैक ज़रूर चाहिए। ठीक है, आपका फीडबैक मिलता रहे कि मतलब इसको और लगातार हम इस लाइन को, मतलब इस प्रयास को आगे बढ़ाते जाएं। जितने लोगों को भाई ये वीडियो पहुंचेगा उनसे आप शेयर करें, मतलब जितने लोगों को आप कर सकते हो। दूसरा, अपना फीडबैक दीजिए। आप फीडबैक में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर हाँ आप और वीडियो बनाइए, हम रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। और उसके बाद में, अभी तो मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद में फिर आपको लाइव वीडियो भी दे दूंगा करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बढ़िया से। देखें, सबसे पहले तो आपके सामने एक फैक्ट दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। ठीक है, तो अब वो पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या बनाएगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी हाल ही में, या तो डीजीपी का नाम पूछ लेगा कि ये किस राज्य के डीजीपी बने हैं। डीजीपी यानी कि महानिदेशक। ठीक है, तो अपन इसको फैक्ट को पढ़ते हैं। 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कार्यवाहक, देखो कार्यवाहक शब्द इस्तेमाल होता है। कार्यवाहक शब्द की अपन बात करें तो कार्यवाहक का मतलब होता है कि टेम्परेरी, कुछ समय के लिए हो सकता है इनकी कुछ समय के लिए सेवा लेके इनको बाद में चेंज भी कर दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं हितेश चंद्र अवस्थी। ठीक है, तो अपन को बेटा याद रखना है हितेश चंद्र अवस्थी। तो अभी क्या है, करंट अफेयर्स को पढ़ने के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत आपको एक कनेक्टिविटी बताता जाऊंगा, जिससे आपको ये फैक्ट अच्छा नहीं बहुत अच्छा तैयार हो जाए। क्योंकि अभी तक बहुत आसान है कि अपन करंट अफेयर्स को ऐसे पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर से अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इसकी कनेक्टिविटी बताऊंगा, तो वो ध्यान रखना, थोड़ा सा नोट कर लेना, वीडियो देखने के बाद अपना नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, तो भैया हितेश चंद्र अवस्थी, हितेश चंद्र अवस्थी को अपन को याद रखना है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। तो हितेश चंद्र अवस्थी से तुम याद कैसे करोगे, याद रखना हितेश, देखो हितेश का मतलब क्या होता है, हित, किसी के हित में। ठीक है, काम करना, भलाई के रूप में काम करना। हितेश चंद्र अवस्थी, अवस्थी लिखा हुआ है, लेकिन अवस्थी को अपन क्या शब्द बोलेंगे, अवस्थी को बोलेंगे एक बस्ती है। ठीक है, बोले उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत हितेश यानी हित में काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बस्तियों में, जिसमें गरीब रहते हैं, उन बस्तियों में बहुत हितेश काम कर रहे हैं। कौन? पुलिस। ठीक है, तो पुलिस जो है बड़ा ही बस्तियों में एक हित का काम कर रही है, लोगों के हित का काम कर रही है। तो हितेश चंद्र महानिदेशक बने हैं, इतना याद रख लेना। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 1 फरवरी 2020 को राज्य का कार्यवाहक और पुलिस महानिदेशक, इसको सही, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पुलिस महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया था, और इस पद पर उन्होंने ओम प्रकाश सिंह का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? ओम प्रकाश। अब पहले कौन थे उससे याद नहीं करना है, लेकिन वर्तमान में कौन है वो याद रखना है। तो आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में नए डीजीपी भी कौन बने हैं, तो नए डीजीपी जो बने हैं उनका नाम है हितेश चंद्र अवस्थी। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, जेवियर पेरिस डी कुइयार, एक अलग अटपटा नाम है, जेवियर पेरिस डी कुइयार। ठीक है, जेवियर पेरिस। तो देखो बियर समझते हो, पेरिस का मतलब इसका प्राइस क्या है, जेवियर का प्राइस क्या है। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे। 4 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले पूर्व महासचिव कौन थे, आपको पता होना चाहिए, वो कौन थे? ट्रिगवेली का नाम सुना होगा आपने। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव बने थे सबसे पहले, वो कौन बने थे बेटा? ट्रिगवेली बने थे। ठीक है, तो जो ट्रिगवेली हैं याद रखेंगे, थोड़ा सा अब दिखेगा अपना ट्रिगवेली। ठीक है, जो आपने विविध में पढ़ा होगा, 1 फिट लाइन फैक्ट में। तो वर्तमान में अगर देखा जाए, जेवियर पेरिस डी कुइयार का 4 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे, और इनका निधन हो गया। जब भी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का अगर निधन होता है तो उनके बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो अगर फेमस पर्सन है तो फेमस पर्सन के बारे में आ जाता है, पूछ लेते हैं। ठीक है, दूसरा, वह 1 जनवरी 1982, ठीक है, 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1991 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने। तो
तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन में इसमें से बन सकते हैं और अपन इसको पूरा पढ़ लेते हैं। वह 22 नवंबर 2000 से 28 जुलाई 2001 के मध्य पेरू के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। पेरू, इसमें से मैं 3 क्वेश्चन बना सकता हूं। कैसे? पहला तो ये कि जेवियर डी कुयार का हाल ही में निधन हुआ है, और जेवियर कुयार जो हैं इनके बारे में अगर अपन बात करें तो इनका जो निधन हुआ है ये किस पद पर थे? तो ये किस पद पर थे? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। पहला क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन और बनेगा, ये जो जेवियर कुयार जो थे वो महासचिव तो थे संयुक्त राष्ट्र के, लेकिन कौन से नंबर के थे बेटा? 5वें नंबर के। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है ना? एक तो अपन को याद रखना है कौन थे? महासचिव। हमेशा जो भी फैक्ट मिलेंगे आपको, एक फैक्ट दिख रहा है इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार बने। ठीक है, तो महासचिव। दूसरा एक क्वेश्चन बनेगा कौन से क्रम के बने बेटा? 5वें क्रम के। ठीक है। तीसरा ये कब बने थे? 1982 में। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है कि 1982 से 1991 तक। ठीक है, 1982 से लेके 1991 तक ये इस पद पर रहे थे। तो कहने का मतलब आप केवल इतना याद रखो, 5वें थे 1982। 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बता दिए। दूसरा इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये पेरू के प्रधानमंत्री थे। पेरू एक देश है जिसकी कैपिटल है लीमा, और एक दक्षिण अमेरिका का देश है, इसका नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहां तक का क्लियर करना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन बन गए। अगर मैं बोलूं उत्तर प्रदेश का भी हाल ही में डीजीपी किसको बनाया गया? बोले उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है ना, वो कहीं ना कहीं बस्तियों में जाके, है ना, बड़ा सबके हित का काम करती है। तो हितेश चंद्र अवस्थी अपन को याद रखें। ठीक है। सेकंड नंबर का भी फैक्ट आपने पढ़ा है कि अभी हाल ही में जेवियर प्राइज का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये किस पद पर थे? ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। कौन से नंबर के थे? 5वें नंबर के थे। किस देश के प्रधानमंत्री थे? पेरू के प्रधानमंत्री रहे। कब बने थे? 1982 बने थे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बनेंगे आपके करंट अफेयर्स में से कहीं ना कहीं फैक्ट मिलते हैं, उनको ध्यान रखो। अगला फैक्ट दिख रहा है अपन को, अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। तो भैया अभिनेता भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, यानी अभिनेता भी रहे हैं और नेता भी रहे हैं। अभिनेता भी रहे और नेता भी रहे हैं। तो 18 फरवरी क्या दिया हुआ है बेटा? 18 फरवरी। तो ये जो 18 फरवरी 2020 को प्रसिद्ध एक बंगाली, क्या लिखा हुआ है? बंगाली अभिनेता और राजनीतिक तापस पाल, क्या नाम लिखा हुआ है? तापस पाल का हृदय गति रुकने से 61 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। तो अब आपके लिए पेपर में क्वेश्चन बनाएगा कि अभी हाल ही में तापस पाल का निधन हो गया, और तापस पाल का जो निधन हो गया है, वो तापस पाल का जो संबंध है वो मतलब ये पूछ सकते हैं किस पद पर थे वो कौन थे? वे एक क्रिकेटर थे, वे एक फुटबॉलर थे, वे एक राजनेता थे, वे एक पत्रकार थे, ऐसा पूछ लेते हैं। तो वे कौन थे? वे एक अभिनेता भी रहे हैं और एक सांसद भी रहे हैं। तो सिंपल बात है, अभिनेता और सांसद। जैसे आपने देखा होगा एक अभिनेत्री है रेखा, तो रेखा अभिनेत्री और साथ में रेखा अभिनेत्री रही है तो वो सांसद भी बन गई। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है, मतलब बनी थी उनको भी चुना गया। तो ये याद रखना है कि अभिनेता और नेता थे या सांसद थे। तो सांसद के पद पर रहे हैं, उनका नाम क्या? तापस पाल। और तापस को और आगे विशेषता क्या है कि दिसंबर 2016 में रोज वैली चिट फंड घोटाले में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। तो कहीं ना कहीं उनके बारे में जानकारी दी गई है, तो अपन को याद रखना। तापस से याद रखना, तापस से तपस याद रखेंगे कि बहुत ज्यादा तपस हो रही थी, और तपस हो रही थी तो उनसे नाराज हो गए, कूलर की व्यवस्था नहीं की, ठंडी हवा की व्यवस्था नहीं की नेताओं ने, है ना। अभिनेता आए थे तो नेताओं के बीच में अभिनेता आए और बहुत ज्यादा तपस हो रही थी, तो वो सांसद से जाकर उन्होंने शिकायत कर दी कि यार कैसे नेता है, देखो हमारी कोई किसी ने मदद नहीं की। तापस पाल, तापस से तपस पाल को याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? आगे, और ये तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद थे। तो तृणमूल कांग्रेस अकेला अलग है, तृणमूल कांग्रेस लिखा हुआ है तो वो याद रखेंगे। और इन्होंने रोज वैली चिटफंड कंपनी में भी, मतलब कहने का मतलब सामने आपको एक इमेज दिख रही है, एक फैक्ट दिख रहा है, लेकिन इसमें मैं आपको कम से कम 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो यही पढ़ने का तरीका है कि जब आप एक फैक्ट को पढ़ो तो उसमें से क्वेश्चन निकालो कि इसमें क्वेश्चन कैसे क्रिएट होंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जिससे आप जब ये पूरा पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद उनका उत्तर आपके दिमाग में अपने आप आएगा, वो भी अपन देखेंगे। यहां तक का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन देखते हैं। देखो अगला है, फिक्की के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया भैया।
ठीक है। तो फिक्की क्या, ये फुटबॉल जो आपका फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो देखो फिक्की की जो कहीं ना कहीं पूर्व चेयरमैन थे, फिक्की के चेयरमैन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि भाई 18 फरवरी 2020 को, 18 फरवरी 2020 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फिक्की की फुल फॉर्म है, और ये फिक्की की फुल फॉर्म भी पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। और फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से संबंधित एक मतलब विभाग है, और इसमें FIICI मतलब वो फिक्की के पूर्व अध्यक्ष एल दत्त का निधन, ठीक है, 82 वर्ष की आयु में हो गया। चेन्नई में फिक्की के भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसमें एक नाम दिख रहा है एल दत्त, क्या नाम दिख रहा है, एल दत्त, ठीक है। तो फिक्की को याद रखना है, किसको याद रखना है, फिक्की एल दत्त, ठीक है। फिक्की एल दत्त से देखो मैं बताऊं कनेक्टिविटी, फिक्की का मतलब, फिक्की से अपन ऐसे याद रखेंगे कि कोई एक ऐसे हम स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो कर रहे हैं, और स्वच्छ भारत अभियान को जब हम फॉलो कर रहे हैं तो हम कचरा नहीं फेंकेंगे, लेकिन फिर भी हमारी आदत में ऐसा आ गया है, हमने एक पूरा प्रण ले लिया है हम कचरा नहीं फेंकेंगे, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, धीरे से कचरा फेंक दिया। तो कचरा फेंक के, समझ में आ रहा है, कचरा फेंक के हमारे मन के अंदर थोड़ा सा आया दत्त, अरे यार मैं अपनी आदत कैसे संभालूं, मैं कैसे स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो करूं, दत्त, ये दोबारा से कचरा फेंक गया। तो दत्त से अपन को याद रखना है कि भाई जो एल दत्त थे, और एल दत्त का अभी हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे फिक्की के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, ठीक है, और वियतनाम संयुक्त व्यापार परिषद के अध्यक्ष भी थे। तो ये भी अपन याद रखेंगे। अगला फैक्ट देखते हैं बेटा, देखो जल्दी से, लेरी टेस्लर, क्या नाम लिखा हुआ है, लेरी टेस्लर। अब इनके बारे में क्या पढ़ते हैं, अभी हाल ही में, ठीक है, 16 फरवरी 2020, ठीक है, 16 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट कॉपी और पेस्ट की कमांड की खोज करने वाले प्रसिद्ध अमेरिकी, यार कट कॉपी पेस्ट कितनी अच्छी चीज है यार कंप्यूटर के अंदर, अपन को कोई मैटर टाइप नहीं करना, कॉपी करो पेस्ट कर दो, कट कर दो पेस्ट कर दो। कट यानी यहां से पटक के यहां पटक दो, कॉपी यानी वहां पर भी बना रह दो, इसकी फोटो कॉपी इधर कर दो। कट कॉपी पेस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक लेरी टेस्लर, क्या नाम लिखा हुआ है, लेरी टेस्लर। लेरी टेस्लर का मतलब हमारी जो मैडम है वो टेस्ट ले रही हैं, टेस्लर लेरी है, टेस्ट ले रही हैं, टेस्ट ले रही हैं। तो हमने क्या किया, टेस्ट पेपर को कहीं ना कहीं से हथिया लिया और उसकी कॉपी करके पेस्ट करा दिया, कॉपी करके हमने जो हमारी आंसर थी उसमें पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। तो हमें पता चला लेरी टेस्लर ले रही है, क्या ले रही है, टेस्ट ले रही है। तो हमने उसको जल्दी से कॉपी कट कॉपी पेस्ट, समझ में आ रहा है ना, कॉपी पेस्ट। और कट भी कैसे किया, एक पूरा पेपर आया उसको काट दिया, चिट बना दी और बढ़िया आराम से पेपर में ले गए और पेपर में पास हो गए, ठीक है। तो लेरी टेस्लर शब्द को आप याद रखेंगे। कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट की कमांड की खोज करने वाले प्रसिद्ध अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और उनकी इस खोज ने लोगों के लिए पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करना काफी आसान बना दिया। एप्पल छोड़ने के बाद उन्होंने एक एजुकेशन स्टार्टअप की स्थापना की थी। इसके अलावा वह थोड़े थोड़े समय के लिए अमेजन याहू में भी कार्य करते रहे। कहने का मतलब उनकी जो पहचान बनी है वो किसके लिए बनी है, वो उनकी पहचान किस लिए विशेष मानी जाएगी, वो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक के रूप में जाने जाएंगे। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा, हाल ही में लेरी टेस्लर का निधन हुआ है, तो ये जो लेरी टेस्लर थे इनका जो निधन हुआ है वो किस चीज से संबंधित थे। वो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, वो एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, वे एक बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे, वे एक इतिहासकार थे, समझ रहे हो। तो ये हाईलाइट क्यों हो गए, इनके बारे में जानकारी मिली क्योंकि उनका निधन हुआ, बहुत पर्सनल मतलब एक फेमस व्यक्ति था। तो 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है, लेरी टेस्लर। यहां तक का क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, स्वेला ब्रेवरमैन, अच्छा नाम है, स्वेला ब्रेवरमैन। ब्रेव है, बहुत ज्यादा ब्रेव है यानी चतुर है बहुत ज्यादा, है ना। तो कहने का मतलब स्वेला, पढ़ लेते हैं पहले जल्दी से इसके बारे में कि जैसा कि लिखा हुआ है कि 13 फरवरी 2020 को भारतीय मूल की स्वेला
ब्रेवरमैन ब्रिटेन की नई अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुई हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे आ ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक होता है कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक कैग होता है जो महानियंत्रक लेखा परीक्षक होता है, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है जो हमारा भारत का महान्यायवादी होता है, जो हमारे भारत का महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 में आता है, और जो हमारा कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कैग होता है, जो कैग है वो 148 आर्टिकल में आता है। ठीक है, महान्यायवादी की बात करें, अटॉर्नी जनरल की बात करें 76 में, लेकिन जो कैग होगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो 148 में आएगा। ठीक है, तो स्वेला ब्रेवरमैन है और वो कौन थी, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी ब्रेवर है, बहुत ज्यादा ब्रेव है, बहुत ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा होशियार है, तो स्वेला, लेकिन इतनी होशियार है कि जरा भी किसी का कोई काम पड़ता है ना तो रिश्वत मांग लेती हैं, और वो क्या कहती हैं, स्वेला स्वेला, 16 जल्दी से चल, 100 रुपए ला जल्दी से, तभी तेरा काम हो पाएगा, तब तेरी सुनवाई होगी, स्वेला। ठीक है, तो 100 रुपए ला अटॉर्नी, अटर्नी है यार मेरे पास, नहीं स्वेला, 100 रुपए ला अटर्नी में क्या काम चलेगा, ठीक समझ रहे हो ना। तो स्वेला ब्रेवरमैन, तो स्वेला यानी 100 रुपए ला, ब्रेवर यानी बड़ी चतुर है, तो चतुर है तो कितने रुपए मांग रहे हैं, 100 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन उसके पास क्या अटॉर्नी है, अठन्नी है, बोले अठन्नी में काम हो जाए तो ठीक है, अठन्नी नहीं, 100 रुपए ला। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल बनी है ब्रिटेन के अंदर, तो याद रखना है ब्रिटेन की अटॉर्नी जनरल बनने वाली दूसरी महिला है, और इस पद पर उन्होंने जियोफ्रे कॉक्स का स्थान लिया। हालांकि इनसे पहले भी एक महिला बन चुकी हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्वेला ब्रेवरमैन हाल ही में किस के लिए जानी जाएंगी, तो स्वेला ब्रेवरमैन जो है वो अटॉर्नी जनरल के रूप में अमेरिका में चयनित की गई हैं, तो इनके बारे में भी बेटा याद रखेंगे। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं, देश के नए वित्त सचिव बने हैं, देश के नए वित्त सचिव बने हैं, और 3 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय भूषण पांडे, ठीक है, क्या नाम लिखा हुआ है बेटा, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे की बात करें, अजय भूषण पांडे, ठीक है, देश के नए वित्त सचिव बने हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी। तो इसमें कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, देश का नया वित्त सचिव बनाया गया है, वर्तमान में राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस पद पर राजीव कुमार का स्थान लेंगे, और वह UIDAI के CEO के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वो UIDAI के जो अपना कहीं ना कहीं जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है उससे संबंधित थे, लेकिन अजय भूषण पांडे को अभी देश का नया वित्त सचिव बनाया है। वित्त सचिव को देखो, इसका हिंदी कर देते हैं अपन। ठीक है, वित्त सचिव का मतलब वित्त, वित्त का मतलब उधर, सचिव यानी सब चिप बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं, अजय भूषण पांडे। किसी ने बताया कि भूषण पढ़ने के लिए आ रहा है, और भूषण इतना ज्यादा लड़ने वाला लड़का है, किसी को भी पीट देता है। तो कुछ स्टूडेंट वित्त चिप पे बैठे हैं, और कुछ थोड़े से एक बहादुर हैं, यानी कि थोड़ा सा चतुर हैं, चालाक हैं, तो बोले आ जाए भूषण पांडे, आ जाए भूषण पढ़ने के लिए, आएगा ना तो उसकी पिटाई खाएगा अगर वो किसी से फालतू बोलेगा तो अजय भूषण पांडे को अपन को याद रखना है। अभी हाल ही में देश के नए वित्त सचिव बने हैं, राजीव कुमार का स्थान लेंगे, तो इनके बारे में आपको जानकारी मिली है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं बेटा जल्दी से, देखें, सुधानंद महथेरो। ठीक है, क्या नाम लिखा हुआ है, सुधानंद महथेरो। 3 मार्च 2020 को बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख, ठीक है, एक बौद्ध धर्म से संघ के प्रमुख जो हैं संघ नायक सुधानंद महथेरो, ठीक है, नाम क्या दिख रहा है, और ढाका में निधन हुआ, बांग्लादेश की कैपिटल है। 87 वर्ष की आयु में बांग्लादेश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के प्रमुख थे, और बांग्लादेश सरकार ने वर्ष 2012 में एक कुशी पदक से भी सम्मानित किया गया था। कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में सुधानंद महथेरो का निधन हुआ है। सुधानंद महथेरो कौन थे, ये बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि, यानी एक तो बांग्लादेश से बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के अध्यक्ष थे, तो अपन को इमेज में दिख रहा है भैया एक बौद्ध भिक्षु थे, और महथेरो शब्द लिखा हुआ है, तो महथेरो जो शब्द है वो कहीं ना कहीं उनके लिए उनके नाम में जुड़ा हुआ है। तो सुधानंद, सुधानंद का मतलब हमने सुना है कि वो हमेशा आनंद में रहते थे, सुधा आनंद, हमने सुना है कि आनंद में रहते थे, बुद्ध जी के ध्यान में रहते थे, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु थे, और उनका संबंध किससे, बांग्लादेश बौद्ध है। ठीक है, और बांग्लादेश सरकार ने बस 2012 में भी उन्हें एक पदक से सम्मानित किया गया था। तो हो सकता है वो आपसे कंट्री भी पूछ ले, तो कंट्री पूछेगा तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, बांग्लादेश होगा। ठीक है, तो सुधानंद महथेरे का भी हाल ही में
निधन हुआ है। वे कौन थे? वे एक बौद्ध भिक्षु थे, वे एक संत थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बांग्लादेश ने उनको एक बार सम्मानित भी किया है, तो याद रखेंगे। अगला फैक्ट देखते हैं, सीमा वर्मा। क्या नाम दिख रहा है अपन को? सीमा वर्मा। 2 मार्च 2020 को जो सीमा वर्मा है, 2 मार्च 2020 को भारतीय मूल की अमेरिकी स्वास्थ्य नीति सलाहकार सीमा वर्मा कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा गठित व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स की प्रमुख सदस्य बनी है। तो कहीं ना कहीं एक कोरोना वायरस टास्क फोर्स है, उसकी प्रमुख सदस्य बनी है, उनका नाम क्या है? सीमा वर्मा। तो देखो सीधी सी बात है कि कोरोना कोविड-19 से बचने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है और उस टास्क फोर्स का काम है कि जो भी देश की सीमा यानी बॉर्डर पर आएगा उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सीमा वर्मा अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं, सीमा वर्मा ने किस पद को धारण किया है? तो जो सीमा वर्मा है, तो सीमा वर्मा कौन है? सीमा वर्मा जो है वो एक कोविड-19 की टास्क फोर्स की एक सदस्य बनी है। बेटा कहां पर बनी है? अमेरिका के अंदर। ठीक है। और भाई देखो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और जरूर अपना सुझाव जरूर देना मेरे को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको करंट अफेयर्स की बहुत जबरदस्त आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहे। बस मेरे को आप लोगों का फीडबैक देखना है, पूरा फीडबैक लेना है, मुझे पता लगे कि भाई हाँ, वैसे तो मेरी लाइव क्लास चलती है और ऐप के माध्यम से भी पूरा संपूर्ण सिलेबस कराता हूँ जनरल नॉलेज का, है ना, जो कहीं ना कहीं एक MPPSC का जो प्री है, SSC है, व्यापम वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं जो भी, तो उनमें वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित होती है। तो बाकी का जो मेरा ऐप है, जैसा मेरा जो चैनल आप देख रहे हो, इसी चैनल पर कहीं ना कहीं जुनून एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही मेरा एक एप्लीकेशन भी है। अगर उसकी मदद से आप पढ़ना चाहते हैं और आप सब्जेक्ट वाइज आप टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आपने कहीं पर पढ़ने गए लेकिन हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आई या हिस्ट्री पूरी नहीं कर पाए, तो आप ऐप के माध्यम से एक सेपरेट हिस्ट्री अकेला पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पॉलिटी अकेला पढ़ सकते हो। या अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो MPPSC की तैयारी के लिए आप MPG के सेपरेट पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही सिलेबस कंप्लीट ही करना पड़े, सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अगर आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर आपको साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है तो केवल साइंस की क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो जैसा भी हो, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जुनून एजुकेशन पॉइंट के नाम से है। तो आप और भी कुछ जानकारी लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा एक जानकारी दी गई है, नंबर वगैरह दिया गया है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीमा वर्मा को आपने याद किया। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मामलों के मंत्री एलेक्स अजहर कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपन को सीमा वर्मा से केवल इतना याद रखना है कि कोविड-19 की एक टास्क फोर्स थी अमेरिका में और उसमें उनको सीमा वर्मा को शामिल किया गया है, सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं। देखो इसमें डॉक्टर एस सेट्टार, हालांकि आपको हो सकता है ऊपर नाम सही से नहीं दिख रहा हो लेकिन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, एस सेट्टार। मैंने क्या नाम बताया? एस सेट्टार जी लिखा हुआ है, एस सेट्टार। ठीक है। तो डॉक्टर, ठीक है, एस सेट्टार, डॉक्टर एस सेट्टार हैं। और डॉक्टर एस सेट्टार की अपन बात करें, पढ़ लेते हैं। 28 फरवरी 2020 को प्रसिद्ध इतिहासकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर एस सेट्टार का निधन हो गया और वह 85 वर्ष के थे। उन्होंने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD किया था और वह कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ में वर्ष 1978 से 96 तक भारतीय कला इतिहास संस्थान के निदेशक के पद पर भी रहे हैं। कुल मिलाके एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद थे। तो इनके लिए अगर पेपर में पूछता है तो साहित्यकार के रूप में भी अपन को वो 4 ऑप्शन में दे सकता है। पेपर में क्वेश्चन करेगा कि डॉक्टर एस सेट्टार का अभी हाल ही में निधन हुआ है, कि डॉक्टर एस सेट्टार जो थे वे कौन थे? तो डॉक्टर एस सेट्टार जो थे वो एक इतिहासकार था। देखो सेट्टार, सेट्टार को याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है। डॉक्टर एस सेट्टार, सेट्टार थे इतिहासकार। सेट्टार शब्द लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कार शब्द लिखा हुआ है। टार है और कार है, कार है और टार है और कार में टार है। ठीक है। तो अगर ऐसा नाम बने तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। डॉक्टर एस सेट्टार, सेट्टार टार, टार होता है तो साइकिल में भी होता है,
लेकिन अपन को क्या याद रखना है, कार, क्योंकि वो कौन थे, इतिहासकार, वे कौन थे, साहित्यकार। ठीक है, तो साहित्यकार, इतिहासकार और शिक्षाविद, अगर साहित्यकार होंगे तो शिक्षाविद तो हो ही सकते हैं ना, तो अपन को याद रखना है। उन्होंने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की है, क्योंकि पीएचडी करने वाले के नाम के आगे ही डॉक्टर शब्द लग जाता है, तो वो इतिहासकार रहे हैं, पीएचडी इंग्लैंड से की थी। तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अच्छे इतिहासकार थे, और इनके बारे में अगर देखा जाए तो हमें पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, लॉकडाउन के बीच कर्फ्यू लागू करने वाला देश का पहला राज्य। ठीक, तो भैया एक अच्छा फैक्ट है कि लॉकडाउन के बीच कर्फ्यू लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य है, ये पहला लिखा हुआ, ठीक है, पहला जो राज्य है तो वो कौन सा रहा, पी से पहला रहा, और पी से पंजाब। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि 23 मार्च 2020 से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में लॉकडाउन का सही, देखो अगर किसी को राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री अगर याद नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने कनेक्टिविटी से आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी याद कराए हैं, तो आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री वहां सर्च करें, काफी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो उसमें से आप राज्यपाल मुख्यमंत्री याद कर सकते हो। एक वीडियो में एक ही बार में आपको राज्यपाल याद हो जाएंगे और एक ही बार में मुख्यमंत्री याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, लॉकडाउन का सही से पालन ना करने के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। लॉकडाउन के बाद राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है और यह कर्फ्यू 31 मार्च 2020 तक लागू रहा था। कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आपको मालूम है कि लॉकडाउन शब्द कोई नहीं समझता था कि ये क्या है, लेकिन इसका अर्थ अब बच्चे बच्चे को समझ में आ गया कि लॉकडाउन होता क्या है। इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और भी एक अलग सेशन लेके आएंगे अपन कोविड-19 जो कोरोना वायरस पर। वैसे तो हम सुबह से शाम तक उसी के बारे में पढ़ते रहे, उसी के बारे में जानकारी है। अब मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें कहूं कि यार कोरोना का जो लक्षण होते हैं वो छींकने से, खांसने से और वो बुखार आने से, ये नॉर्मल है, बच्चे बच्चे को रट गया, ये नहीं पूछेगा। लेकिन इससे संबंधित कुछ चीज़ें आएंगी कि चीन के वुहान शहर से ये कहीं ना कहीं वायरस लीक हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया को इसका कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो ये छोटी मोटी जो भी मतलब बेसिक अपन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोविड-19 का ही नाम क्यों आ रहा है, तो ऐसा बोला गया 19 का मतलब यह है कि 2019 में पहला केस मिला था, जिसकी वजह से कोविड-19 नहीं बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है के फॉर कोरोना 19 2019 से अपन ऐसे जो भी इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन होगी, धीरे धीरे जानकारियां मिली रही हैं। हमें सुबह शाम तक हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, पर मैं उसके कहीं ना कहीं जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे तो उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं तो आप इसको याद रखेंगे। पंजाब याद रखेंगे, पी से पंजाब, पी से पहला। कनेक्टिविटी जरूर ध्यान रखो जिससे आपको याद बना रहे, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं। देखें, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित किया गया है। तो भैया औरंगाबाद, औरंगजेब के नाम पर इसका नाम पड़ा औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र का नाम ये हवाई अड्डे का नाम जो भी परिवर्तित होते हैं ना नाम, उनको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा फैक्ट है। 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डे रखे जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो देखो बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो नाम दिख रहा है ना, इस नाम को अपन को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वहां पर, यहां पर छत्रपति संभाजी हैं। कौन है? संभाजी। तो संभाजी हैं, शिवाजी हैं, शंभूजी बोलते थे, शंभूजी, संभाजी। ठीक है, शिवाजी के बाद में जो शासक बने थे महाराष्ट्र, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो शंभूजी बने थे। शिव शंभू, फिर ताराबाई बनी थी। ठीक है, शिव शंभू साहू, मतलब साहू तारा, शिव शंभू साहू तारा, इस तरीके से क्रम बनता है। लेकिन शिवाजी के बाद में कौन बने थे? शंभूजी। तो कहीं ना कहीं संभाजी, शंभूजी। तो इसमें अपन को औरंगाबाद को याद रखना है। औरंगाबाद से याद रखना है कि औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल के छत्रपति, छत्रपति तो सब में लगा ही है क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। देखो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। यह हवाई अड्डा औरंगाबाद के चिकल थाना क्षेत्र में स्थित है और इससे पूर्व मुंबई हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा रखा गया था। कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डे। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपन को 3 फैक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तीनों को याद रखो, कोई जरूरी है कि यहीं से तो भूलोगे, यही अकेला पूछे। अब ये बताया गया तो उसके आगे के भी नाम बताए गए होंगे।
तो कहने का मतलब अपन उसको याद रखेंगे कि अभी हाल ही में औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है। तो इसमें जो मेन है ना छत्रपति, तो सब में नाम दिखेगा। अब वो शिवाजी है कि राजा राम है कि संभाजी है, अपन को याद रखना है बेटा, एक नाम याद रखना है, कौन सा? संभाजी। और औरंगाबाद को ध्यान रखना, ठीक है, संभाजी औरंगाबाद, संभाजी औरंगाबाद। देखो संभाजी से भाजी याद कर, भाजी समझते हो, पालक की भाजी। औरंगाबाद, ओ अपन बोलते ना, ओ रंग बाद, समझ रहे हो? तो सोचें हमने क्या किया, ठीक है। अभी तो मैं ये थोड़ा सा रेड कलर सही नहीं दिख रहा, ठीक है, दूसरा लिख दूंगा। इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए संभाजी को याद रखें, संभाजी से क्या याद रखोगे बेटा? भाजी, ठीक है, और रंग याद रखेंगे, बस इतना याद कर लेना। हमने पालक की भाजी खरीदी और जब पालक की भाजी को बनाने से पहले हमने धोना चालू किया और रंग निकलने लगा। कैसा रंग निकलेगा उसमें? कैसा रंग निकलेगा? हरा रंग निकलेगा उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब अब आपकी कनेक्टिविटी बन गई और आप कभी नहीं भूलोगे कि भैया औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल के अभी हाल ही में क्या रखा गया है। तो औरंगाबाद हवाई अड्डे का जो नाम है और रंग, और ये रंग निकल रहा था, किस में निकल रहा था? भाजी में निकल रहा था, तो संभाजी महाराज है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी बता दी, आप कभी नहीं भूलोगे अगर आप कनेक्टिविटी ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला मुंबई हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके छत्रपति शिवाजी महाराज। तो भैया मुंबई है तो छत्रपति शिवाजी है, तो मुंबई है तो महाराष्ट्र है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी या मुंबई में फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उसमें हमने कौन सी मूवी देखी? किसकी मूवी देखी? शिवाजी की मूवी देखी। तो शिवाजी को तो सब जानते हैं, कॉमन नाम है। कोल्हापुर हवाई अड्डे का जो नाम है वो राजा राम। चीज जरूर याद रख लेंगे अपन। कैसे याद रख लेंगे भैया? कोल्हापुर की चप्पल आती है और कोल्हापुर की चप्पल को जीआई टैग भी मिला है, तो कोल्हापुर की जो चप्पल है वो कौन पहनता है? राजा राम। सोचे एक व्यक्ति है, उसका नाम है राजा राम, और राजा राम जो है वो कोल्हापुर की चप्पल पहनना पसंद करते हैं। तो अपन को सिंपल है, याद रख सकते हैं, कोल्हापुर कोला है और राजा राम है, तो राजा राम कोल्हापुर। थोड़ा सा एक कोल्हापुर चप्पल से याद कर लो, उससे दो फैक्ट याद हो जाएंगे। एक जीआई टैग मिला है कोल्हापुर की चप्पल को और दूसरा राजा राम, ठीक है। ये राजा राम से राजा भी याद कर सकते हो कि एक राजा हैं और वो ड्रेसअप होकर नहीं चलते, कोल्हापुर की चप्पल में घूमते हैं जहां भी घूमते हैं, ठीक है। ये उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला नाम दिख रहा है बेटा अंजू रानी। क्या नाम दिख रहा है? अंजू रानी। लिखा हुआ है 5 मार्च 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली युवा सामाजिक कार्यकर्ता अंजू रानी को एक सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कौन? अंजू रानी। तो अंजू रानी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य करने की वजह से हाईलाइट हुई हैं, उनके बारे में जानकारी मिली है कि अंजू रानी जो है वो अभी, ठीक है, इनके बारे में अपन को याद रखना है कि जो अंजू रानी हैं 5 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा सम्मानित की हैं। और अंजू रानी बेटा कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अंजू रानी कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और जो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से जो पोखरियाल निशंक जो हैं उन्होंने उनको सम्मानित किया था, ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं। अगला नाम दिख रहा है अपन को हंसराज भारद्वाज, ठीक है। अब देखो हंसराज भारद्वाज की अपन बात करें, ये जो हंसराज भारद्वाज हैं तो इनके बारे में लिखा है कि 8 मार्च 2020 को वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व कानून मंत्री, ठीक है। एक तो कांग्रेस नेता रहे, पहला पॉइंट, दूसरा कानून मंत्री रहे, दूसरा पॉइंट, ठीक है। भारद्वाज का निधन हो गया, 82 वर्ष के थे। 22 मई है वो, 22 मई 2004 से 28 मई 2009 तक केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रहे। 25 जून 2019 से 28 जून 2014 तक वह कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। तो यहाँ से तीसरा पॉइंट भी अपन को मिल सकता है। और वह 1 मार्च 2012 से 9 मार्च 2013 तक केरल के राज्यपाल भी रहे। बेटा केरल के भी राज्यपाल रहे हैं। तो यहाँ से मैं 4 क्वेश्चन निकाल के आपको बता दिए हैं। ये 4 क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रख सकते हो। हंसराज भारद्वाज जो है, जैसा कि आपको इमेज दिख रही है कि ये जो हंसराज भारद्वाज हैं ये अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और हंसराज भारद्वाज जो है ये किस पद पर थे?
वे एक सबसे पहला पॉइंट है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे, दूसरा पॉइंट है कानून मंत्री रहे, तीसरा पॉइंट है कर्नाटक के राज्यपाल रहे, चौथा पॉइंट है केरल के राज्यपाल रहे। तो कर्नाटक और केरल का दोनों का बॉर्डर लगा हुआ है इंडिया के मैप में, अगर आप साउथ में जाके देखोगे तो मैप में आप देख सकते हो, ठीक है। तो भैया वह 1 मार्च 2022 से 9 मार्च 2013 तक केरल के राज्यपाल रहे थे। तो केरल के राज्यपाल के पद पर रहे हैं, कर्नाटक के राज्यपाल के पद पर 2 पॉइंट हो गए, तीसरा वो एक बहुत अच्छे कांग्रेस के नेता रहे हैं, चौथा वो कानून मंत्री भी रहे हैं। तो 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट में से 3 दे सकता है, 1 हटा के हो सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं, उनमें से 2 राज्य दे सकता है, केरल कर्नाटक दे सकता है, एक तमिलनाडु दे सकता है, महाराष्ट्र दे सकता है, केरल कर्नाटक, या केरल कर्नाटक में से कोई एक दे सकता है कि अभी हाल ही में हंसराज भारद्वाज का निधन हुआ है। तो आप बताएं वो किस पद पर नियुक्त थे, वो किस पद पर थे, ठीक है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो अपन को ये हंसराज भारद्वाज को याद रखना है। यहां तक का क्लियर हुआ? देखें, अब आपके एक क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन बन गए तो क्वेश्चन को आप जल्दी से अपने दिमाग में पढ़ने के बाद आंसर दे सकते हो। जैसा कि मैंने सामने आपके ओटी रखी है, 8 मार्च 2020 को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व कानून मंत्री हंस भारद्वाज का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? केरल के, कर्नाटक के, 1 और 2 दोनों, या राजस्थान? तो बेटा अपना आंसर होगा केरल भी है, कर्नाटक भी है, तो अपना आंसर होगा तीसरा, ठीक है। अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तीसरा, क्योंकि वो केरल के भी रहे और कर्नाटक के भी रहे। यहां तक का क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपने अभी पढ़ा है, देखो केरल कर्नाटक, ठीक है। 2 मार्च 2020 को किस मंत्रालय ने युवा सामाजिक कार्यकर्ता अंजू रानी को सम्मानित किया है? तो भैया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है, जैसा कि इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उसके बारे में अपन ने सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में भी पढ़ा था। तो आप अपने हिसाब से गैस कर सकते हो कि इसमें महिला एवं बाल विकास है, मानव संसाधन है, वाणिज्य है, या श्रम मंत्रालय है। तो इसका जो आंसर होगा वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका आंसर क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा उनको सम्मानित किया गया था, जैसा कि अभी अपन फैक्ट में पढ़ा हुआ है। रमेश पोखरियाल शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अंजू रानी को सम्मानित किया गया। 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है? तो बेटा उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश में डीजीपी या महानिदेशक की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्या करेगा? उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो हित का काम करेगी अवस्थी में। हाले अवनीश अवस्थी है, ओम प्रकाश सिंह है, हितेश चंद्र अवस्थी है, दिनेश पाठक है। तो अपना बेटा आंसर क्या होगा? हितेश चंद्र अवस्थी, क्योंकि मैंने आपको कनेक्टिविटी बताई थी शुरुआत में, आपने फैक्ट पढ़ा था कि वही हित में काम करेगी बस्ती में। तो हितेश चंद्र अवस्थी अपन को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 मार्च 2020 से, बिल्कुल लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो रेगुलर दूंगा, पर मुझे तुम्हारा थोड़ा सा फीडबैक चाहिए, तुम्हारा सहयोग चाहिए। मेरी वीडियो को आप शेयर करें, आप लाइक करें, या आप जो भी आपको अच्छा लगे आप मुझसे शेयर करें। आप कमेंट में नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर आप मेरे को बता दें कि भैया आपको कैसा लग रहा है और क्या आपको और ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे हो जाएं। क्योंकि देखो पढ़ना बात अलग है और याद करना बात अलग है। मेरा मानना है कम खाओ, अच्छा खाओ, कम पढ़ो, लेकिन उसको याद जरूर करो। मैं हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को आपको कनेक्टिविटी से इसलिए याद कराता हूँ जिससे वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा और आप आगे एग्जाम में क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व कर सकोगे। जैसा कि मैंने आप सामने दिया हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि 4 मार्च 2020 से संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरीड या जेवियर पेरीज जो है कुइयार का निधन हो गया है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। तो महासचिव थे, मैंने आपको बताया कि 3-4 क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। तो 1982 में बने, 1919 में बने, 92 में बने, 81 बने। जैसा कि हमें अभी पढ़ा है 1982 में वो बने थे। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कौन से नंबर के महासचिव थे वो 5वें नंबर के महासचिव थे। कौन से नंबर के थे? 5वें नंबर के महासचिव थे। दूसरा, वो किस देश के, जैसे आपने पढ़ा था पेरू के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कहाँ के? पेरू के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने सामने क्वेश्चन है, ऐसे 4 ऑप्शन आ गए और 4 ऑप्शन में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो अपन को देखना है। इसका आंसर है फर्स्ट 1982 से 1991, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तृणमूल कांग्रेस के नेता को रोज वैली चिटफंड घोटाले में
सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? देखो एक नाम लिखा हुआ है बेटा परेश चंद्र अधिकारी, दूसरा लिखा हुआ है विजय चंद्र बर्मन, तीसरा लिखा है सुजाता राय, है ना, और चौथा लिखा हुआ है इसमें तापस पाल। तो कुछ याद आएगा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद, नेता रहे सांसद रहे, तो नेताओं की शिकायत कर दी, सांसद से शिकायत कर दी, क्योंकि भैया वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तपस लग रही थी, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं की थी। तो जैसा कि आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है तापस पाल, वो कौन थे? तापस पाल थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तपस लगी हुई थी। नेक्स्ट आपने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो आप शुरुआत में फैक्ट में, तो तापस पाल। हाल ही में निम्न में से FICCI के पूर्व चेयरमैन का निधन हुआ, ठीक है बेटा, आपको बताना है कि इसमें से राजेश शाह, पंकज आर पटेल, मदन मोहन मंगलदास, BL दत्त है। तो हाल ही में निम्न में से FICCI यानी फिक्की, तो फिक्की से कुछ याद आएगा आपको? कोई चीज थी जो हमने फिक्की, कोई चीज थी वो हमने फिक्की, दिमाग में कैसा आया? दत्त। मैंने यार फालतू में स्वच्छ भारत अभियान को मेरे को फॉलो करना था, तो दत्त याद आएगा, तो दत्त से ये वाला इसका आंसर होगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए BL दत्त इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड की खोज करने वाले प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी, ठीक है, लैरी टेस्ट, है ना, लैरी टेस्ट का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? वे अमेरिका के प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, जापान के थे, रूस के थे, जर्मनी के थे। तो इसमें 4 ऑप्शन वैसे हमने पढ़ा हुआ है, वो कहाँ के थे बेटा? अमेरिका के थे। और टेस्ट ले रही थी, तो टेस्ट ले रही थी तो कट, कॉपी, पेस्ट के लिए वो जाने जाते हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। वो चाहते तो ये भी पूछ सकते थे वो किस फील्ड से संबंधित है, ये भी पूछ लिया किस देश से संबंधित है। तो मैंने बताया क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी बना सकते हैं, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? अमेरिका की लैरी टेस्ट लेरी जो थे वो अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 24 फरवरी 2020 को भारतीय मूल की स्वेला ब्रेवरमैन किस देश की नई अटॉर्नी जनरल बनी है? तो किस देश में बनी है, किस देश में शामिल की गई है? स्वेला ब्रेवरमैन है, अटॉर्नी है, मैंने आपको बताया था कि भैया 100 रुपए ला, क्योंकि बहुत चालाक थी, अटॉर्नी जनरल बनी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, मैक्सिको, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन। तो मैक्सिको की थी, जापान की थी, अमेरिका की थी, ब्रिटेन की थी। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर है ब्रिटेन। कहाँ की थी बेटा? ब्रिटेन की। तो स्वेला को जरूर याद रखना, स्वेला से 16 याद कर लेना, ब्रिटेन से ट्रेन याद कर लेना, बोले बड़ी ट्रेन है और आप सफ़र कर रहे थे और सफ़र करते हुए आपका टिकट गिर गया, तो टीटी ने पकड़ा और टीटी ने क्या बोला आपसे कि चल एक काम का, टिकट नहीं है तो स्वेला। तो आप बड़े ब्रेवर थे, यानी चालाक थे, आपने 100 रुपये दिए और आराम से सफ़र कर लिया। तो इसको भी याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा अजय भूषण पांडे, तीसरा अतनु कुमार चक्रवर्ती और चौथा है देवाशीष पंडा, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप जरूर इसके बारे में बता सकते हो कि भैया नए वित्त सचिव हैं। वित्त सचिव, देखो एक अपना आंसर देने का, चीज़ों को पढ़ने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करो। अगर आप मेरी बात मानो तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचो। जैसे वित्त सचिव है तो वित्त सचिव को फाइनेंशियल सेक्रेटरी से मत सोचो, वित्त सचिव को सोचो कि वित्त सब चिप बैठे हुए थे और किसी के बारे में बात कर रहे थे और बोले थे अब आ जाए भूषण पांडे, अब आ जाए भूषण पढ़ने के लिए। अब देखते हैं, हम अभ्याल पिटाई करेंगे उसकी। तो राजीव कुमार, अजय भूषण पांडे, अतनु कुमार चक्रवर्ती, देवाशीष पांडे, ठीक है। तो अपन को कहीं ना कहीं अपने आप आ जाएगा कि अजय आ जाए, मैं देखता हूं अब आ जाए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का आंसर दिमाग में अपने आप आएगा, बस थोड़ा सा रिकॉल करने में उसी कनेक्टिविटी का ध्यान रखो जो मैंने आपको बताया। जो आंसर था वो क्या था? अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट, 3 मार्च 2020 को किस देश के बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख सदानंद महथेरो का निधन हो गया? श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश, म्यांमार। हमें मालूम है सदानंद बड़े आनंद में थे। महथेरो यानी कि बौद्ध धर्म के कृष्टि प्रचार से संबंधित थे और उनका संबंध बेटा किस देश से था? उनका संबंध था बांग्लादेश से। जैसा कि हमने अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं, उनका संबंध किस देश से था? बांग्लादेश से था। तो ये आपका एक कहीं ना कहीं एक मेंटली एक टेस्ट भी हो रहा है कि अभी आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको कितना याद हुआ, कितना तैयार हुआ।
तो ये एक रिकॉल करने से भी आपको ये फैक्ट तैयार होंगे। और वीडियो देख के साइड में मत रख देना, वीडियो देख के उसमें से कुछ फैक्ट है जो आपको बताए गए हैं, उन फैक्ट को नोट करने की कोशिश जरूर करना, जिससे तुम्हें ये याद हो जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी अगर PDF आपको अवेलेबल हो सके तो आपकी PDF भी मैं आपको दे सकता हूं। मैं अपने हिसाब से आपको, अगर PDF नहीं मिलती है तो आप इसे नोट कर लेना। वैसे अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको PDF भी मिल जाए इसकी, जो क्वेश्चंस की, जिससे कि आप उसको नोट कर लें और आपकी नॉलेज और अच्छे से इंप्रूव हो जाए। 3 मार्च 2020, ठीक है। सदानंद महथेरो को आपको पता ही है, बांग्लादेश। 2 मार्च 2020 को भारतीय मूल की स्वास्थ्य नीति सलाहकार सीमा वर्मा किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स की प्रमुख सदस्य नियुक्त की गई हैं? तो बेटा बताओ, जापान है कि दक्षिण कोरिया है कि अमेरिका है कि इटली है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था सीमा को हमने पढ़ा था कि भैया पूरा जो बॉर्डर है उसको क्या किया जाए, उस बॉर्डर को सील कर दिया गया, सीमा। लेकिन वो कहां पर सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है, कौन सा देश सबसे ज्यादा खतरे में आ गया? अमेरिका। तो अपन को उसी से याद आएगा कि भैया वो देश कौन सा है बेटा? अमेरिका है। तो अमेरिका को ही अपन को याद रखना है। नेक्स्ट आंसर जो दिया हुआ है वो कौन सा है? अमेरिका। तो सीमा वर्मा अभी हाल ही में अमेरिका में एक टास्क फोर्स में उनको शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 28 फरवरी 2020 को डॉक्टर एस सेट्टार का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक इतिहासकार थे, पर्यावरणविद थे, चित्रकार थे और वैज्ञानिक। हालांकि सेट्टार को मैंने टायर से याद कराया, टायर से मैंने कार को याद कराया, लेकिन चित्रकार में भी कार लगी हुई है। पर एक कॉमन सेंस वाली बात है कि वो कौन थे? साहित्यकार थे, वो इतिहासकार थे। तो अपना जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? वो एक इतिहासकार थे। तो इनको अपन को याद रखना है कि भैया वो इतिहासकार थे, ठीक है ना, इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन का सही से पालन करने वाले पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, है ना। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि भैया पंजाब था कि हरियाणा था कि महाराष्ट्र था कि गोवा था, तो आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो कि सर ने बताया था पहला था, तो पी से पहला था और पी से पंजाब था। बिल्कुल, देखो बड़ा मजा आएगा अगर आपको कोई चीज याद होगी ना, याद होने से ही मजा आता है भैया पढ़ने में। अगर कोई चीज भूलोगे, कंफ्यूज होगे तो स्वाभाविक है दिमाग खराब होगा। जब कोई क्वेश्चन करोगे मैथ का आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो बड़े परेशान हो जाओगे। और आंसर अगर दिमाग में आ गया तो बड़े खुश हो जाओगे, ठीक है। तो राज्य कौन सा था बेटा? पंजाब, ठीक है। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से हमें लगता है कि हमारा किया गया प्रयास जो है स्टूडेंट के लिए वो बिल्कुल सफल रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लेना। पर मेरे को अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ मैं लगातार ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखे जाने की मंजूरी प्रदान की है? छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा है कि छत्रपति साहूजी महाराज हवाई अड्डा है कि छत्रपति संभाजी हवाई अड्डा है या छत्रपति राम राजा, है ना, राम राजा। कुछ याद आया? देखो मैंने सब याद करा दिए, राजा राम याद करा था, राजा राम है वो, राम राजा लिख रहे हैं। राजा राम हमने पढ़ा था, राजा राम क्या करते थे? कोल्हापुर, राजा जो थे वो कोल्हापुर की चप्पल पहनते थे, तो कोल्हापुर का हवाई अड्डा जो है वो राजा राम, तो ये तो है ही नहीं। और संभाजी पड़ा हुआ है, संभाजी यानी पालक की भाजी, और पालक की भाजी को धोया तो उसमें हरा रंग निकलने लगा, औरंगाबाद। तो भैया हमारा जो आंसर है वो क्या है? औरंगाबाद, क्योंकि लिखा हुआ है कि औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखे जाने का मंजूरी प्रदान की गई है? तो हमारा आंसर है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा उसका नाम रखा गया है। और शिवाजी तो मुंबई हवाई अड्डे का नाम था, वो नहीं है, वो याद कर लिया है। और साहू जी अभी हमने कहीं ना कहीं इसको ही पढ़ा था, संभाजी को पढ़ा था। तो हमारा बेटा जो आंसर होगा वो क्या होगा? संभाजी होगा, जैसा कि अभी आपने याद करा है, ठीक है। तो छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा उसका नाम रखा गया। तो ये भाई आपका कहीं ना कहीं पूरा स्लाइड कंप्लीट हुआ, और जैसा कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद है। पर आपसे थोड़ा सा ये है कि अपना सजेशन देना, ज़रूर अपना एक सजेशन दें, बताएं मेरे को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।